हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशन का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज रिजॉल्वेंट कर्नल। पीवाईक्यूज को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक बात समझ में ज़रूर आती है कि रिजॉल्वेंट कर्नल के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है या फ्रीडॉम टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसके लिए हम लोग रेजोल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए जरा देखते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होगा वो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगा। हम लोग लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं? जब हमारे पास इस तरह का कोई इंटीग्रल इक्वेशन होता है जहां पर जो अननोन फंक्शन y होता है उसके ऊपर अगर सिंपली लीनियरली अपीयर हो रहा है वो अननोन फंक्शन, तो हम लोग बोलते हैं कि वो इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर है। इसके बारे में हम लोग वीडियोस के अंदर चर्चा करते ही रहते हैं कि हम लोग कब लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। सो हमारे पास सबसे पहली बात तो इस प्रकार का कोई इंटीग्रल इक्वेशन होगा। अब ये वोल्टेरा टाइप का हो सकता है या फ्रीडॉम टाइप का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अगर दोनों लिमिट्स हमारे पास फाइनाइट कांस्टेंट्स है तो हम लोग उस इंटीग्रल इक्वेशन को फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। और अगर मेरे पास लोअर लिमिट फिक्स्ड है, अपर लिमिट अगर मेरे पास वेरिएबल क्वांटिटी है तो उसको हम लोग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये जो कर्नल यहाँ पर के ऑफ एक्स टी फंक्शन होता है इसको हम लोग कर्नल बोल देते हैं इस इंटीग्रल इक्वेशन का, और इसी की हेल्प से हम लोग रिजोल्वेंट कर्नल निकालते हैं किसी इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, जिसका फायदा हमें होता है टू डिटरमाइन सॉल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रल इक्वेशंस। रिजोल्वेंट कर्नल हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आर ऑफ एक्स टी लैम्डा। हम लोग डिफाइन करते हैं समेशन n runs from 0 to infinity lambda raised to n into kn plus 1 of xt। ये जो kn plus 1 of xt है इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इटरेटेड कर्नल्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इटरेटेड कर्नल्स। इटरेटेड कर्नल्स कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन, हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसके लिए हमारे पास इटरेटेड कर्नल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? kn plus 1 of xt इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t to x k of xz into kn of zt एंड n जैसे कि रन्स फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, है ना। फिर यहाँ पर k1 of xt हमें क्या लेना है, या n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी भी कर सकते हैं। k1 हम लोग डिफाइन करते हैं सिंपली k ऑफ xt जो कि इंटीग्रल इक्वेशन में दिया होता है कर्नल। अब हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल निकालने के लिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग पहले इटरेटेड कर्नल्स निकालेंगे और फिर उसके बाद ये जो kn plus 1 ऑफ xt हमें मिलेगा वो उसको उठाकर इसमें रखेंगे इस फॉर्मूले में, हमें रिजोल्वेंट कर्नल मिल जाएगा। सिमिलर प्रकार से अगर हमारे पास फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन है तो फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए इटरेटेड कर्नल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन a टू b k ऑफ xz इंटू kn ऑफ zt dz। फॉर्मूला लगभग सेम है, जस्ट यहां पर हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन लेना है t टू x, और फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन में जो हमारे पास यहाँ पर a टू b लिमिट होगा वही हमें लेना है फॉर फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे, और फिर बाकी एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर लेना, या पीवाईक्यूज में जो भी एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं उनको आप ट्राई कर लेना। हमारे पास एक सवाल है जैसे कि द रिजोल्वेंट कर्नल r ऑफ एक्स टी लैम्डा फॉर द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू x फाई ऑफ s ds इज। यानी कि यहाँ पर कर्नल फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट 1 फंक्शन दिया हुआ है। हियर व्हाट इज k ऑफ xt, यानी कि k ऑफ xt को ही हम लोग k1 ऑफ xt बोलते हैं, विच इज सेम एज k ऑफ xt, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1। अब ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। kn प्लस 1 ऑफ xt कैसे डिफाइन किया जाता है? इंटीग्रेशन t टू x
k ऑफ एक्स जेड इंटू k1 ऑफ जेड टी इंटू हमारे पास क्या होता है डी जेड। देयरफॉर अब हम लोग k2 निकालेंगे तो k2 हमारे पास क्या बनेगा, n की जगह 1 रखा है, इंटीग्रेशन t2x k ऑफ एक्स जेड, k ऑफ एक्स टी हमारे पास कांस्टेंट 1 है तो ये 1 का 1 रहे। k1 ऑफ जेड टी, k1 भी हमारे पास कांस्टेंट 1 ही है तो वो भी 1 का 1 रह जाएगा डी जेड। 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास जेड बन जाएगा, यहाँ पर टी एक्स, यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा एक्स माइनस टी, है ना। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं k3 ऑफ एक्स टी, ये हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन t2x k ऑफ एक्स जेड, हमारे पास k ऑफ एक्स जेड, यहाँ पर k ऑफ एक्स जेड kn ऑफ जेड टी है, k ऑफ एक्स जेड दैट विल बी 1 इंटू k2 ऑफ जेड टी, k2 ऑफ जेड टी हमारे पास क्या बनेगा x माइनस टी, k2 ऑफ जेड टी यानी कि x की जगह z, यहाँ पर z माइनस टी इंटू डी जेड हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे z माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट इज t टू x। इसको जरा इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा देखना दोस्तों। तो पहले तो x माइनस टी का स्क्वायर, दिस विल बी सिंपली x माइनस टी का स्क्वायर अपॉन, मैं इसको बोल सकता हूं 2 को 2 फैक्टोरियल लिख देता हूं, ठीक। सिमिलरली अब हम लोग जब k4 ऑफ एक्स टी निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, जो कि हमारे पास आ जाएगा x माइनस टी का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बनेगा एंड सो ऑन। देयरफॉर अपने पास जो kn+1 ऑफ एक्स टी जो बनेगा दैट विल बी x माइनस टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बनेगा। कर्नल kn+1 ऑफ एक्स टी मिला है एंड देयरफॉर व्हाट विल बी r ऑफ एक्स टी लैम्डा, that will be equal to summation n runs from 0 to infinity lambda raised to n kn+1 of xt, right? And this will be equal to summation n runs from 0 to infinity lambda raised to n into x माइनस टी की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब इस सीरीज को हम लोग जानते हैं, दिस इज सीरीज एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर लैम्डा टाइम्स x माइनस टी। सो व्हाट शुड बी द रेजोल्वेंट कर्नल, रेजोल्वेंट कर्नल शुड बी ऑप्शन बी एंड दैट मस्ट बी द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इस तरीके से हम लोग, ये हो गया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। सिमिलर प्रकार से आप फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए भी इस फॉर्मूले का यूज करके इटरेटेड कर्नल्स निकाल सकते हैं और उसके बाद आप रेजोल्वेंट कर्नल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा या एग्जाम में जरूर फायदा होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप CSI नेट 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आज से यानी कि 19 फेब से एक नई बैच शुरू होने जा रही है। सो ये आप चाहे लाइफ साइंस के हो, केमिकल साइंस के हो, फिजिकल साइंस के हो या मैथमेटिकल साइंस के हो, तो उन सभी के लिए ये अभी बैच आज से स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको 75% का ऑफ दिया गया है, उसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS75। इसके लिए आपको ifsonline.com इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, या तो यहाँ पर आप सिंपली वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप यहाँ पर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।